हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स आप लोगों के साथ कि मैं छठ जो पर्व आ रहा है उसका एक सीरीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जितना हो सके, क्योंकि मैं भी बिजी हो जाऊँगी अपना छठ में। मैं भी जैसे कि छठ करती हूँ तो जितना हो सके मैं कुछ जो है जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने अपने बड़ों से घर में सीखा है और तो उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जितना मैं जानती हूँ बता सकूँ, किसी के मेरे से जो जानकारी है शेयर करने से किसी की मदद मिल जाएगी। तो जैसे कि छठ जो स्टार्ट होता है भैया दूज के बाद में, तो 3 दिन का चलने वाला हमारा छठ पर्व होता है। तो छठ का जो पहला दिन होता है वो नहा खा होता है। तो उस दिन हम क्या करते हैं कि उस दिन सुबह हम अपना सारा काम ख़त्म करके और अच्छे से साफ़ सफाई करके हम बाल वाल धो के नहा लेते हैं। बाल धोने के बाद नहाने से क्या होता है कि शुद्धिकरण बोलते हैं, उसी को हम नहा खा बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है हम उसमें खाने में नहाने के बाद हमें फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना पड़ता है। तो जल से जो है उस दिन हम जल से उनको जल समर्पित करके सूर्य जल जो अर्पित करते हैं वो हमें करते हैं लोटे में जल दे के। उसके बाद फिर अपना खाना जो बनाना होता है, तो खाना में क्या होता है, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं बनाते हैं। और बनाना क्या है, तो उसमें हमें बनाना है दाल चावल और लौकी का सब्जी बनाते हैं, या जैसे आप आलू की सब्जी बना सकते हैं। और क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो मसूर और मूंग का दाल कभी भी लौकी जो है नहा खा के दिन हम नहीं खाना चाहिए। बस अरहर और चना का दाल ही हम खा सकते हैं। और बहुत ही शुद्धिकरण से तामसी भोजन कोई भी नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा नहा खा का हो गया। और उसके बाद में हाँ, रात को अब रोटी खाना है तो अच्छे से जो साफ अपना अलग से जो अच्छे से रखते हैं ना, तो उसका रोटी बना के और लौकी का सब्जी आलू की सब्जी बना के आप खा सकते हैं, खाते हैं रात को। फिर उसके बाद हो गया दूसरे दिन हमारा नहा खा के बाद खरना का दिन आता है। तो खरना से क्या होता है कि पूरे दिन हमारी जो फास्टिंग होती है, शाम को हम जाके जो अच्छे से जो चूल्हा मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं गाँव में, आजकल शहरों में मिट्टी का चूल्हा तो व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो हमें जो है गैस का सिंगल हम चूल्हा रखते हैं अपने छठ के लिए, तो उसमें हम कर सकते हैं, तो उसमें हम बनाते हैं। तो हमें खरना के दिन बनाना है होता है खीर, गुड़ वाली खीर होती है, गुड़ में ही बनता है। और उसके बाद रोटी बनती है, पूरी नहीं बनता है, सिर्फ रोटी बनता है। और उसी से हम जो है अपना पूरे दिन की जो व्रत होता है खरना का उसको हम तोड़ते हैं और खीर और रोटी खाते हैं। उसको जिसको खीर को रसियाओ भी बोलते हैं, गुड़ वाली खीर को रसियाओ बोलते हैं। तो रसियाओ रोटी खाते हैं। फिर उसके बाद जो है आप लोग बता दूं कि जो ये नहा खा के एक दिन पहले हमारा जो होता है गेहूँ जो हम सफाई करते हैं ना पूजा के लिए, बहुत ही अच्छे से हमें इसको गेहूँ की सफाई करके और ध्यान से हमें यहाँ पे सुखाते हैं। एक भी कोई भी चिड़िया कोई भी जानवर उसको मुंह नहीं लगाना चाहिए। अगर उसने लगा दिया तो फिर वो चीज़ अशुद्ध हो जाता है। फिर उसको हम उस गेहूँ को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा गेहूँ धोते हैं। तो जब हम गेहूँ धोकर बाहर सूखने के लिए रखते हैं ना गाँव में, तो कोई ना कोई वहाँ पर बैठा रहता, देखता रहता है कि कोई चिड़िया कोई पशु पक्षी आके उसको मुंह ना लगा दे। तो फिर मैं आ जाती हूँ आप लोग के खरना के दिन। तो खरना में ये देखिए हम जो है पहले जब हम पूजा करने बैठते हैं तो जो हम पीला वाला जो सिंदूर होता है एक दूसरे को लगाते हैं। अगर हमारे साथ जो कोई अगर और भी साथ में कोई छठ कर रहा है तो हम एक दूसरे को लगाते हैं, नहीं तो हमारे साथ कोई और भी जो घर के मेंबर है खुद से भी लगा लेते हैं, चाहे वो भी हमें सिंदूर लगा के फिर हम आगे जो है अग्नि जो है प्रज्वलित करके अग्नि में जो है उस वहाँ पे हवन करके और अपने जो खाना खाते हैं उसका भी हवन करके फिर हम जो है अन्न अपना ग्रहण करते हैं। तो उसके साथ जो वैसे बोला केला और आप अदरक और मूली भी खा सकते हैं हम खरना में। तो फिर एक बार वही जो हम रात को खाएंगे, पूरे दिन की फास्टिंग के बाद रात को खाते हैं, फिर उसके बाद हमारी फास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी 24 घंटे की फास्टिंग हमारी रहती है और खरना के दिन मिला के 36 घंटे की फास्टिंग हमारी छठ होती है। तो फिर दूसरे दिन हम जो है ये ठेकुआ बनाते हैं। सुबह हम अपना ठेकुआ बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि पूरा दिन हमारा फिर बिजी ही रहने वाला होता है। तो जैसे कि गुड़ का ठेकुआ बनाते हैं, एक और खस्ता बनता है लेकिन खस्ता नहीं, जो छठी मैया को जो अर्घ देते हैं ना और कोसी भरते हैं तो उसको गुड़ वाला ही जो से आटे से बना के ही हम पूजा करते हैं और उसको शुद्ध घी में जो है इसको तलते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल में जो है उसमें हम बनाते हैं, तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो ये से हो जाता
ये होता है। और उसके बाद हम ये चीज़ जब हम ठेकुआ और पूरी साथ में अगर हम कोसी भरते हैं और अर्घ देने में जो है ठेकुआ और पूरी दोनों से अर्घ देते हैं। जो हम तैयार करते हैं ना उनके छठी में जो अर्घ देने वाला जो हमारा टोकरी डाला होता है उसमें ठेकुआ और पूरी दोनों रखा जाता है। तो जैसे कि ठेकुआ 3 हो गया, अब पूरी 2 हो गए। और फिर क्या है कि जब हम अर्घ दे के आएंगे ना तो फिर जब दूसरे दिन अर्घ देने जाना होगा तो फिर ठेकुआ और पूरी जो है रात को हम उसको चेंज करते हैं, क्योंकि अन्न होता है। अगर आपके पास फल एक्स्ट्रा है तो आप चेंज कर सकते हैं डाला। जो एक टाइम जब आपने अर्घ दिया ना वो दूसरे टाइम जो है उस पूरी और ठेकुआ को दूसरे सुबह में अर्घ नहीं देंगे, उसको हम रात को आते हैं और फिर उसके बाद फिर हम उस डाला को चेंज करते हैं। अगर आपके पास फल एक्स्ट्रा है और फल चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फल वैसे ही रहता है। और जो है उसमें अंकुरित जो चना हम डालते हैं, अक्षत डालते हैं और ठेकुआ पूरी, इन चीज़ों को हम वहाँ से चेंज करके और दूसरा हम जो है वहाँ पे रखते हैं और फिर सुबह में अर्घ देते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। और जो है कोसी की भी हम तैयारी, जो हम ठेकुआ बना के जाते हैं कोसी की भी हम तैयारी कर लेते हैं कि रात को आने के बाद हमें कोसी भरना होता है। तो वो चीज़ का कोसी का वीडियो मैंने आप लोग के साथ पहले 2 शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग देखिए कोसी कैसे भरते हैं, क्या लगता है, वो चीज़ भी मैंने बताया है। तो यहाँ देखिए मैं जो यहाँ पे डाला के सजाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सूप होता है, बाँस का बना हुआ सूप, उसमें भी हम डाला अर्घ देते हैं। अगर आपके पास समर्थ है तो पीतल का बना हुआ भी सूप होता है, तो उसके अच्छे से बर्तन होते हैं, उसमें भी हम कर सकते हैं। तो हमने डाला सजा लिया और लेके अब हम आ गए हैं छठ घाट करने के लिए, छठ पे। तो यहाँ पे छठ करने के लिए आ जाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे हम जैसे आते हैं ना तो हम छठ घाट जो बोलते हैं ना, जहाँ पानी होता है वहाँ पे हम जाके अर्घ देने के लिए चले जाते हैं। शाम के टाइम जैसे हम पहुँचते हैं ना तो अर्घ देने हम चले आते हैं। तो अर्घ देने के बाद जो है सूर्य को अर्घ देने के लिए हम अब घर से एक आलपन बनाते हैं, जो कि आटे, चावल का आटा, गेहूं के आटे और हल्दी से बना हुआ होता है। वो हमारे दोनों हाथों को हम जोड़ लेंगे, हमारे साथ जो होंगे ना वो 5 बार हाथों में टिक देंगे उसको हमारे हाथों में। फिर सुपारी और पान का पत्ता लेके हम हाथों में लेते हैं और जो है उसके पहले सिंदूर, हमारा शादी वाला सिंदूरा होता है ना, हम उसी से इसको विधि को करते हैं क्योंकि वो हमारा सुहाग होता है। तो ऐसे करके देखिए मेरे हाथों में इस टाइप से मैंने अल्पन लगा लिया है और उसके बाद सिंदूर लगा के तब मैं यहाँ पे अर्घ दूँगी, अर्घ देना स्टार्ट करूँगी। तो इस टाइप से हम यहाँ पे अर्घ देते हैं। तो अर्घ देने का नियम यह है कि कभी कभी कोई ना 5 बार करता है, आप मुझे देखिएगा यहाँ पे। और कहीं पे ना हमारे यहाँ जो से 3 बार शाम को करते हैं और 2 बार सुबह में अर्घ देते हैं। जब हम ये डाला उठाते हैं ना सूप हाथ में, तो इसको 3 बार हम लेके सूरज भगवान को प्रणाम करते हुए अर्घ देते हुए नीचे पानी में जो है जल में 3 बार हम इसको छूना होता है, टच करना होता है। तो देखिए आप मेरे साथ में आसपास मेरे सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है बेदी बना के उसको पूजा करके तब हम अर्घ देते हैं। तो इस टाइप से 3 बार शाम को होता है और सुबह में 2 बार होता है। फिर हम वहाँ से अर्घ देकर आ जाने के बाद जो है कोसी हम भरना अपना स्टार्ट करते हैं। तो कोसी के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, मैंने वीडियो शेयर किया है, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, पूरी कोसी के विधि भरा हुआ है। फिर भी अगर कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो कीजिएगा, तो मैं हो सकता है मैं आपको कुछ जानकारी दे सकूं जो मुझे जानकारी है। फिर जो है कोसी भर लेते हैं। फिर अब जो छठ घाट पे जो कोसी भरते हैं सुबह वाली 4 बजे वाली, वो भी कोसी भर लेने के बाद फिर हम जो है घर हमारे जो कोसी भरने तो वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम सुबह का जो अर्घ देने के लिए हम निकलते हैं। तो अर्घ सुबह में भी क्या होता है कि जब हम आके जब जाते हैं ना घाट पे, तो पहले हमारा जो छठी मई का सिरसोता होता है वहाँ पे हम बैठ के सूरज भगवान का निकलने का हम लोग वेट करते हैं कि वो निकलेंगे तब जाके हम अर्घ देते हैं। तो यानी सूरज को जो है एक दिन पहले शाम को ढलते सूरज को अर्घ देते हैं और सुबह में उगते सूरज को अर्घ देते हैं। तो छठी मैया का ऐसी कृपा है कि हम ढलते और उगते सूर्य को ही हम अर्घ देना मतलब माना हुआ है। तो सुबह में क्या होता है कि सुबह में फिर हमारा जो देखिए मेरे हाथों में सिंदूरा है, इसी से हम अपना पूजा करते हैं, मेन हमारा यही है।
तो इसको करके और अपने बेदी बना के और वहाँ पे पान सुपारी चढ़ा के, अल्पन लगा के, सिंदूर लगा के, और ये देखिए ये जो है नाक से हम यहाँ पे से सिंदूर लगाते हैं। हमारे छठ में, हमारे त्योहारों में ना सुहागन को ज़रूर लगाया जाता है, क्योंकि ये पूरा जो है नाक से लेके पूरे मांग तक सिंदूर लगाना इसको बहुत अच्छा माना, शुभ माना जाता है। ये हमारे सुहाग को बहुत अजर अमर बना के रखता है। तो हम एक दूसरे को सबको लगाते हैं। तो ये त्यौहार ऐसा है कि आपको भी देख के बहुत ही आनंद आएगा, और ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ मुझे भी देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको कुछ एक शब्द बोलते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं अभी भूल रही हूँ। ये सिंदूर लगाने को बोलते हैं। अगर कभी आगे वीडियो में मुझे याद आएगा तो मैं शेयर करूँगी इस चीज़ को। तो ये से लगा लिया, उसके बाद में अर्घ देते हैं। तो फ्रेंड्स अर्घ दे के आने के बाद में जो है, जैसे अगर सूरज भगवान, अभी तो यहाँ सूरज भगवान अभी निकले नहीं हैं, तो अभी मैं क्या है कि सब जल में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा में यहाँ पर खड़े होकर उनका भगवान को बुलाते हैं कि हे भगवान सूरज भगवान जल्दी आ जाइए आप। मतलब होता है ना, प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, हम व्रत करने वाले 36 घंटा से आपकी व्रत में हैं, तो अपना दर्शन दीजिए। सुबह का व्रत थोड़ा सा लोगों को फिर थोड़ा सा हिम्मत टूटने लगता है, कोई किसी को थोड़ा सा जो वीक होते हैं ना, वरना तो छठी मैया की कृपा, सूरज भगवान की कृपा बहुत है। उनकी कृपा के बिना ऐसे बिल्कुल मतलब नहीं, मुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर अर्घ दे के आके फिर सब जो फिर यहाँ पे पूजा करते हैं, कुछ पूजा करते हैं। फिर हम एक दूसरे को जो है सिंदूर लगाते हैं। सुहाग है, जैसे कि मैंने बताया सुहाग होता है, तो सिंदूर लगा के और उसके बाद में हम सबको, अपने से बड़े जो है ना, हम उनको प्रणाम करते हैं। हम व्रत करने वाले भी अपने से बड़े को, अपनी माँ को, अपने जितने हमारे होते हैं पिता को, अपने चाचा, जितने चाची जितने रहते हैं ना वहाँ पे, हम उनको प्रणाम करते एक दूसरे को। और फिर हमारे जो हमसे जो छोटे हैं ना, वो हमें प्रणाम करते हैं। तो ये इसलिए स्पेशली मैंने आपके यहाँ पर ये बताया, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, सुमन सिंह जो उनका नाम है, तो उन्होंने बोला कि आप एक वीडियो शेयर कीजिए, बताइएगा कि जो प्रणाम करते हैं वो भी। तो ये देखिए सुमन जी, ऐसे जो है हमसे जो छोटे हैं वो हमसे ऐसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इसलिए जो आप देख लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपके साथ मैंने शेयर किया वीडियो तो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ। तो इस टाइप से है और बहुत ही अच्छा लगता है, आप तो देख ही सकते हैं। और इसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकती इस चीज़ को, कि ये ऐसा दिन होता है जब छठ हो जाता है ना, तो बड़ा थोड़ा सा लगता है कि छठी मैया, हमारे यहाँ कहावत बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बच्चे बोल देंगे ना, छठी मैया चल गईली और पुआ ठेकुआ बना के दे गईली, ऐसे कुछ बच्चे बोलेंगे। तो उसके बाद जो है प्रसाद, सबको हम प्रसाद देते हैं, अपने से छोटे को बड़े को। वहीं घाट पर प्रसाद देना अच्छा होता है। और फिर वहाँ से जो है मुँह जूठा करके हम घर पे चले आते हैं, क्योंकि मुँह जूठा करना वहाँ पर विधि होता है। मुँह जूठा करना जैसे कोई केला हो गया या अदरक और गुड़ हो गया, उससे भी मुँह जूठा करते हैं, और केला खा के भी जूठा करते हैं। अदरक इसलिए क्योंकि अदरक जो है और गुड़ एंटीबायोटिक होता है। तो आपके 36 घंटे की फास्टिंग में गला जो है आपका सूख जाता है, कोई पानी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। हम 36 घंटा में पानी नहीं पी पाते हैं, एक नाइट हम पीते हैं बस, वो भी पूरी फास्टिंग के बाद रात को पीते हैं। तो इसीलिए, और नहीं तो केला जो है सॉफ्ट होता है, गले को नहीं छीलता है, इसीलिए हम केला वहाँ पे खाते हैं। फिर जब घर पे आते हैं ना, वहाँ पे जो है, वहाँ पे छठ करने के टाइम पे ना चाय, गर्म पानी भी मिलता है, तो फिर वो भी हम ले लेते हैं। तो देखिए घर पे भी आके सिंदूर लगाना, पूजा करना, ये भी होता है। तो फ्रेंड्स आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर कोई और जानकारी हो तो बताइएगा, और मैं एक और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या क्या इसमें हम कैसे पूजा करना चाहिए। अगर हो सके तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो बना के। तो बताइएगा कैसा लगा जानकारी, और आगे आप लोग क्या जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो अगर छठ से जुड़ा हुआ कोई जानकारी होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय छठी मैया, आप सबकी छठी मैया कृपा बनी